हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था हड़प्पा से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, पहले आप ये समझिए महाभिनिष्क्रमण होता क्या है। देखिए, जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग के ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे, तो इसी घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उनका गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और पूछे आपसे कि कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि इनके माता और पिता का क्या नाम है। लेकिन इनके माता का नाम है माया देवी और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो देखिए, पहले आप ये समझिए महापरिनिर्वाण होता क्या है। देखिए, जब भगवान बुद्ध अपना प्राण त्यागने वाले थे, या ये कह सकते हैं कि जब उनका निधन होने वाला था, तो इसी घटना को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अगर आपसे पूछ ले कि ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। अब देखिए, ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में अभी एक महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की एक मूर्ति भी बनने वाली है। वो कहाँ बनेगी? तो ध्यान रखिएगा, वो बिहार के बोध गया में बनने वाली है। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ था, मतलब उन्होंने प्राण अपने कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में। तो इनका मंदिर भी ध्यान रखिएगा कुशीनगर में ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में है महापरिनिर्वाण का मंदिर। और इसी के साथ आप ये भी याद रखिएगा, इस मंदिर में जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की, वो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आलार कलाम कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बुद्ध के गुरु थे। देखिए, जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले थे, तो सबसे पहले आलार कलाम के ही आश्रम में ये गए थे, तो इसलिए ये नाम फेमस है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन, पहले ध्यान रखिएगा क्या होता है। महात्मा बुद्ध जब पहली बार अपने मत का प्रचार किए, या यूं कह सकते हैं जब इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया, तो इसी घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, या यूं कहें कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सारनाथ में दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। और ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो सिर्फ 5 ब्राह्मण थे, सिर्फ 5 ब्राह्मण, उन्हीं के सामने इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब देखिए, यहाँ 3 बातें आप याद रखिएगा। पहला, धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। दूसरा, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण या महानिर्वाण। और तीसरा है महाभिनिष्क्रमण, उनके जन्म को नहीं कहते हैं, उनके गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो आप ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि राजगृह में भी कहाँ हुई, तो ध्यान रखिएगा सप्तपर्णी गुफा है, वहीं हुई थी। अब ये सप्तपर्णी गुफा इसलिए बहुत फेमस हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा राजगृह में है। और जब ये पहली बौद्ध संगति हुई थी, उस समय शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु जो था शासक था। और किसकी अध्यक्षता में हुई ये बौद्ध संगति? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, देख लेते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में, बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति इनकी कहाँ हुई थी? तो बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, ये भी सही है। इनका निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में इनका निधन हुआ, ये भी सही है। और चौथा है, प्रथम प्रवचन पटना में, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रवचन जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, तो महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वो सारनाथ में हुआ था।
तो ये तीनों सही हैं। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, निधन इनका कुशीनगर में और प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ देखिए अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा वो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है, वह है फल्गु नदी। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक कथनों को। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल करते थे। देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता थी वो उसमें विश्वास नहीं करते थे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जो पहला कथन है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा वो सिर्फ आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, तो ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, ये कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल गौतम बुद्ध जो थे वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों कथन है वो तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। देखिए जब गौतम बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई तो उनके सारे शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया और फिर उसको 3 भागों में बांट दिया गया। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, ये देखिए पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। तो आप इन तीनों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है उसका निर्माण किस देश द्वारा किया गया है। तो पहले तो आप याद रखिएगा कि बुद्ध की जो 80 फुट की जो बड़ी प्रतिमा है वो कहाँ है, वो बिहार के बोध गया में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के द्वारा ये बनवाया गया। और ध्यान रखिएगा इसका निर्माण करने में 7 वर्ष लगे थे और इसका निर्माण लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से हुआ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। देखिए स्तूप का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा किसी वस्तु का ढेर जो होता है उसको हम कहते हैं स्तूप। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह कहाँ स्थित है। तो यहाँ देखिए सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो भगवान बुद्ध से ये संबंधित है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित है। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो जो सांची में स्तूप है वो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया का ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक रचना की थी और इसी में इन्होंने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा। और अगर आपसे पूछ ले कि जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रकाशन 1879 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध का वह धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है वह किस भाषा में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए पाली भाषा में है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो धर्म ग्रंथ है इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है जातक। अगला प्रश्न है, महायान और हीनयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए आगे चल के बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 संप्रदाय में टूटकर अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में ये 2 भागों में विभाजित हुआ। और कब हुआ था, किस बौद्ध संगति में अलग हुआ, तो ध्यान रखिए चौथे बौद्ध संगति में ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वे थे। तो देखिए वे भगवान बुद्ध थे, पहली बार भगवान बुद्ध को ही प्रतिमा के रूप में पूजा गया था। देखिए जो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे
हीनयान और दूसरा था महायान। तो हीनयान के लोग गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे और वहीं महायान के जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। तो सर्वप्रथम अगर ये पूछ ले आपसे कि सर्वप्रथम किस संप्रदाय ने शुरू किया पूजना गौतम बुद्ध को, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, महायान के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम गौतम बुद्ध को पूजना शुरू किया। और देखिए प्रश्न आपसे ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म ने रखी। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जब भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, अत्याचार शुरू हो जाएगा, जब लोग परेशान होंगे, लोग इधर उधर भागने लगेंगे, लोग असुरक्षित रहेंगे, तो फिर मैत्रेय जो हैं वो अवतरित होंगे और वो पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो देखिए वल्लभी भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, नालंदा और विक्रमशिला भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। और अगर आपसे पूछ ले कि जो महायान था, जो इनका संप्रदाय था, उसका शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो ध्यान रखिएगा वो नालंदा में महायान का शिक्षा का केंद्र था और जो वल्लभी है वहाँ पे हीनयान का शिक्षा का केंद्र था। तो आप इन दोनों बातों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो गुप्त युग था, इसी युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चैत्य तथा विहार क्या होता है। तो देखिए चैत्य वो स्थल होता है जहाँ बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते थे, मतलब इनका पूजा स्थल, और विहार जो होता था वो जहाँ रहते थे, जहाँ वो निवास करते थे, तो उसको हम कहते हैं विहार। तो इसका सही आंसर होगा चैत्य पूजा स्थल और विहार जो था निवास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुबुद्ध को भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं उनके प्रतीक का युग्म गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ज्ञान उनको प्राप्ति हुई थी कहाँ, बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल इनका प्रतीक है, ये सही है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, ये भी सही है। और विवाह का प्रतीक क्या है, वो पद चिन्ह, ये देखिए ये गलत है। जो पद चिन्ह था वो प्रतीक था निर्वाणा का, तो आप ध्यान रखिएगा। और जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था, तो ये तीन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, सांची की स्तूप की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में सांची की स्तूप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ असमानता की बात हो रही है। जो आत्मदमन है वो इसका अनुसरण सिर्फ बौद्ध धर्म में हुआ करता था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मदमन। देखिए रीति रिवाज की अस्वीकृति दोनों धर्मों में इसका अनुसरण होता है, अहिंसा का अनुसरण दोनों धर्म करते हैं, और वेदों के प्रति उदासीनता जो है वो भी, इसका भी अनुसरण दोनों धर्म के लोग करते थे। और यहाँ एक और बात आप याद रखिएगा, जो पुनर्जन्म था इसका भी अनुसरण जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग दोनों के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने क्रमशः किस वर्ष में अपना गृह त्यागा और किस वर्ष में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी, ये दो जो चीज़ है आप याद रखिएगा, बोधि वृक्ष और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो निरंजना नदी है इसका आधुनिक नाम क्या है, मैंने आपको बताया था फल्गु नदी है इसका आधुनिक नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध, धम्म
और संघ, ये 3 जो थे वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का एंड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।